अब हम सी प्लस प्लस को यूज करके सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर हेडर फाइल लिए हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, उसके नेम पेज लिए हैं। अब हम मेन फंक्शन लेंगे और इस मेन फंक्शन के अंदर हम इंटीजर वेरिएबल लेंगे, सी एच चॉइस पूछने के लिए लेंगे। उसके बाद टू वेरिएबल लेते हैं, n1 और n2, और उसके बाद रिजल्ट स्टोर करने के लिए आर वेरिएबल लेंगे। उसके बाद हम डू वाइल लूप लेने वाले हैं। कंडीशन हम लास्ट में देते हैं। तो इस डू वाइल लूप के अंदर हम यहाँ पर पहले चॉइस पूछेंगे। तो यहाँ पर हम चॉइस पूछते हैं एडिशन। उसके बाद हम पूछेंगे सब्सट्रैक्शन। और उसके बाद हम पूछेंगे मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद डिवीजन। और एक चॉइस पूछेंगे हम एग्जिट। उसके बाद हम चॉइस पूछेंगे एंटर योर चॉइस। तो यहाँ पर स्कैन करके लेते हैं चॉइस को। उसके बाद हम वेरिएबल को यूजर से स्कैन करके लेंगे। तो यहाँ पर मैसेज देते हैं एंटर टू नंबर्स। उसके बाद सीन ऑब्जेक्ट से इसे स्कैन करके लेंगे n1 और n2। उसके बाद हम यूज करेंगे स्विच केस को। तो स्विच केस में हम एक्सप्रेशन पास करते हैं जो सी एच में है। अब हम लेंगे केस 1 जिसमें हम वेरिएबल की एडिशन करेंगे। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, वेरिएबल में स्टोर करके और डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एडिशन कर देता हूँ। हम ज़्यादा वक्त नहीं जाने देंगे, तो यहाँ पर वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैसेज भी देंगे एडिशन, और यहाँ पर एडिशन कर देते हैं n1 प्लस n2। उसके बाद हम यूज करेंगे ब्रेक को। उसके बाद हम लेंगे केस टू सब्सट्रैक्शन की है, तो ए पर हम मैसेज भी देते हैं सब्सट्रैक्शन। और यहाँ पर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे n1 माइनस n2। उसके बाद हम यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट को।
उसके बाद लेंगे हम केस 3, जो है मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ पर मैसेज देते हैं मल्टीप्लिकेशन। n1 इंटू n2। उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करेंगे। उसके बाद केस 4 लेंगे। आपको केस 4 में कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लेते हैं और इसमें कंडीशन करते हैं n2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि सेकंड नंबर मतलब जिस नंबर से आप डिवाइड करने जा रहे हैं वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसमें हम प्रिंट कर देंगे डिवीजन इज इक्वल टू, और यहाँ पर डिवीजन कर देंगे n1 अपॉन n2। और हम सेकंड इल्स कंडीशन में देंगे नॉट डिवाइड बाय 0, ये मैसेज देंगे यहाँ पर। यहाँ पर एरर डिवाइड बाय 0 कर देते हैं। नॉट डिवाइड बाय 0 कर देते हैं, जिससे हमें समझ में भी आ जाएगा। और इस इल्स के स्टेटमेंट के बाहर ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करेंगे। उसके बाद हम केस 5 लेंगे, जो इस मेनू ड्राइवन को रोकने के लिए लेंगे। यहाँ पर केस 4 देना रह गए है, तो यहाँ पर 4 देते हैं। और इस केस 5 में हम सिर्फ ब्रेक देंगे। और इस दो वाइल लूप में हम कंडीशन देंगे ch नॉट इक्वल टू 5 करेंगे। तो ये देख सकते हैं मेनू ड्राइवन का प्रोग्राम हो चुका है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एग्जिट, एंटर योर चॉइस। तो हमारी चॉइस एंटर करते हैं फर्स्ट एडिशन की। उसके बाद आपको 2 नंबर्स एंटर कर देने हैं। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 23 और 40। तो यहाँ पर देख सकते हैं एडिशन इज इक्वल टू 63 प्रिंट हो चुका है। अब हम अगली हमारी चॉइस एंटर करेंगे। हम मल्टीप्लिकेशन के लिए थर्ड चॉइस एंटर करते हैं। तो यहाँ पर अब हम 2 नंबर्स एंटर करते हैं 90 और 54। तो यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हो चुकी है 4860, ये आउटपुट आ चुका है। अब हम अगला चॉइस एंटर करते हैं डिवीजन की। तो डिवीजन में हम 10 को एंटर करते हैं पहले, उसके बाद 5 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं
डिवीजन इज इक्वल टू 2 प्रिंट हो चुका है। उसके बाद हम और एक बार डिवीजन का ही चॉइस एंटर करते हैं और 2 नंबर एंटर करते हैं। तो पहले हम 80 एंटर करेंगे और अगला 0 एंटर करेंगे। हमने कंडीशन दी है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एरर डोंट डिवाइड बाय 0, ये मैसेज प्रिंट हो चुका है। उसके बाद हम सब्सट्रैक्शन का एंटर करते हैं। तो यहाँ पर 40 और 80 एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं -40 आउटपुट प्रिंट हो चुका है। तो हमारा अगला चॉइस एंटर करते हैं एग्जिट। हम अब एग्जिट होते हैं यहाँ से। तो यहाँ देखते हैं, तो ये फिर से चॉइस पूछ रहा है, लेकिन ये टर्मिनेट हो जाएगा। देख सकते हैं ये बाहर हो चुका है। तो अभी आपने देखा, हमने 5 एंटर करते ही 2 नंबर एंटर करने पड़े, उसके बाद वो एग्जिट हो गया। फिर से इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं चॉइस 5 एंटर करता हूँ जो मैं एग्जिट होना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं नंबर एंटर करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं 2 नंबर एंटर कर देता हूँ, उसके बाद ये एग्जिट हुआ है। तो हमें 5 एंटर करते ही एग्जिट हो जाना है, कौन से 2 नंबर्स एंटर नहीं करने हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चॉइस स्कैन की है, उसके बाद आपको इफ कंडीशन को यूज करना है और यहाँ पर कंडीशन देनी है CH नॉट इक्वल टू 5 कर देना है। और इसका क्लोजिंग इस स्विच केस के बाद होगा। तो इसे अब हम रन करके देखते हैं। तो ये रन हो चुका है। तो पहले हम एडिशन कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एडिशन भी प्रिंट हो चुके हैं। और एक बार सब्सट्रैक्शन या डिवीजन कर लेते हैं। तो डिवीजन के लिए मैं 56 और 4 एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिवीजन भी प्रिंट हो चुके हैं, लेकिन हमें अब 5 एंटर करते ही एग्जिट हो जाना है, कौन से 2 नंबर्स एंटर नहीं करने हैं। तो यहाँ पर मैं 5 एंटर करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं ये एग्जिट हो चुका है। और आपको डेसिमल नंबर के भी एडिशन, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर इंटीजर टाइप है, यहाँ पर क्या करना है, तो सिर्फ ये वेरिएबल फ्लोट टाइप के लेने हैं। क्या करने हैं, फ्लोट टाइप के लेने हैं। हमें चॉइस इंटीजर वेरिएबल में ही लेने होंगे, क्योंकि चॉइस डेसिमल नंबर में नहीं हो सकती, इसलिए उसका टाइप इंटीजर ही रखना है और इस नंबर की सिर्फ फ्लोट टाइप कर देना है। तो मैं इसे रन करके अभी दिखाता है। तो ये रन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं डेसिमल नंबर एंटर करूंगा। तो मैं यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर डेसिमल नंबर एंटर करूंगा 45.5, उसके बाद 56.9। यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर में प्रिंट हो चुका है। उसके बाद हम डिवीजन करते हैं। डिवीजन में आपको क्या करना है, 59 एंटर करता हूँ, उसके बाद में 8 एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डेसिमल नंबर में प्रिंट हो चुका है। इस तरह से आप ये सिंपल मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम या सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम कर सकते हैं।